आयोजन बहुत ही भव्य दिव्य, तमाम व्यवस्थाएं बहुत ही सुचारू और माकूल है। व्यवस्था यहाँ पे इतनी बढ़िया है। सुरेंद्र जी भाई साहब की ठेठ भीलवाड़ा से हम संपर्क में हैं। हर आदमी का इतना ध्यान रख रहे हैं जैसे इनके परिवार का सदस्य हो। का संयोजन हमारे युवा साथी सुरेंद्र जी जोशी द्वारा व्यवस्था की गई है। वो शानदार व्यवस्था है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर व्यवस्था रखी हुई है। हर किसी की इच्छा पूरी की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र जोशी और आप देख रहे हैं हलचल.न्यूज। राजस्थान के नवगठित शाहपुरा जिले के शक्करगढ़ स्थित श्री अमर ज्ञान निरंजनी आश्रम के मंडलेश्वर परमादर्श आचार्य स्वामी श्री जगदीशपुरी जी महाराज के पावन सानिध्य में 13 से 19 दिसंबर तक देश की सनातन संस्कृति के 4 प्रमुख धामों में से एक तमिलनाडु के श्री रामेश्वरम में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का आयोजन कथा में शामिल सभी श्रद्धालुओं के लिए एक यादगार बन गया। देखिए इस आयोजन की एक विस्तृत रिपोर्ट। यह है शक्करगढ़ स्थित श्री अमर ज्ञान निरंजनी आश्रम। इस आश्रम के सभी ट्रस्टियों का एक संकल्प है कि आश्रम के महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी श्री जगदीशपुरी जी महाराज के मुखारबिंद से हमारे देश की सनातन संस्कृति के सभी 4 प्रमुख धामों पर श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का आयोजन हो। इस कड़ी में 13 से 19 दिसंबर 2023 तक तमिलनाडु के श्री रामेश्वरम में श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का दूसरा धार्मिक अनुष्ठान भरपूर श्रद्धा व आस्था के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। हम आपको बता दें कि इससे पहले सन 2022 में 15 से 22 सितंबर तक श्री द्वारिकाधीश में पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का भव्य आयोजन संपन्न हो चुका है। 13 दिसंबर को श्री रामेश्वरम में जब श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का शुभारंभ हुआ तो श्री रामेश्वरम मंदिर परिसर में भागवत भगवान की पूजा अर्चना की गई तथा बाद में श्री रामेश्वरम मंदिर से ही भव्य कलश एवं शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कई महिलाएं सिर पर मंगल कलश लेकर शामिल हुई। शोभा यात्रा के दौरान तमिलनाडु के शहनाई वादक ढोल धमाके के साथ शहनाई की स्वर लहरियां बिखेरते हुए चल रहे थे। इनके पीछे श्रद्धालु जन भागवत भगवान को सिर पर धारण कर पूज्य स्वामी जी के साथ साथ नंगे पांव चल रहे थे। करीब 1 किलोमीटर लंबे शोभा यात्रा मार्ग पर सभी श्रद्धालुओं की आस्था व श्रद्धा का नजारा देखते ही बनता था। शोभा यात्रा श्री रामेश्वरम मंदिर से प्रारंभ होकर कथा स्थल श्री कृष्ण प्रणामी मंगल मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने भागवत भगवान व व्यासपीठ सहित सद्गुरुदेव की पूजा अर्चना की तथा बाद में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ प्रारंभ हुआ। इस ज्ञान महायज्ञ के दौरान जैसे जैसे भागवत कथा अपने सोपान की ओर आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे ही इस कथा में शामिल हुए सभी महिला पुरुष श्रद्धालुओं की श्रद्धा व आस्था भी भागवत भगवान व पूज्य स्वामी जी के प्रति गहराती हुई नजर आई। कथा के दौरान विभिन्न प्रसंगों को सुनकर श्रोतागण भाव विभोर नजर आए। कथा प्रसंग के क्रम में जब नंद उत्सव का अवसर आया तो मानो पूरा कथा स्थल भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार से गूंज उठा। इस दौरान जब वसुदेव बने भीलवाड़ा निवासी संजय जी निमोदिया भगवान श्री कृष्ण के
बाल स्वरूप को लेकर कथा स्थल पर पहुंचे तो कथा स्थल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के उद्घोष से गूंज उठा। इस दौरान कथा स्थल पर उपस्थित प्रत्येक श्रद्धालु भी भाव विभोर होकर झूमने लगे। व्यासपीठ से भी नंद उत्सव की बधाइयां बांटी गई। नंद उत्सव के बाद कथाक्रम आगे बढ़ा और रुक्मिणी विवाह, 56 भोग, सुदामा चरित्र जैसे मार्मिक प्रसंगों को सुनकर श्रोतागण अभिभूत हो उठे। कथा की पूर्णाहुति पर वृंदावन के पंडित मुकेश जी शास्त्री के निर्देशन में हवन पूजन के कार्यक्रम हुए, जिसमें कथा के यजमान बने श्रद्धालुओं सहित अन्य सभी ने अपनी ओर से हवन में आहुतियां दी। कथा जब से प्रारंभ हुई तब से लेकर समापन तक प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक पूजा कक्ष में कथा के सभी यजमानों ने वृंदावन के विद्वान पंडित मुकेश जी शास्त्री, मुकेश जी अवस्थी, सीताराम जी शास्त्री, हिमांशु जी व्यास, राजकुमार जी व राकेश जी के निर्देशन में पूरे भावपूर्वक लगातार 1.5 घंटे तक वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ में पूजा अर्चना की। पूजा कक्ष में आयोजन समिति द्वारा सभी यजमानों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई, जिससे यजमानों को पूजन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस नहीं। ध्याय ध्यानम वरुणाय नमः ओम बम वरुणाय नमः ओम 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 वरुणाय नमः अष्टमानम अभिमंत्रयेत भावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। उल्टे हाथ में जल लेकर के सीधे हाथ से अपने ऊपर छिड़किए। ओम पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मनसा दियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि मां। पूजा सम्मानांत संप्रोक्ष्य पृथ्वी को स्पर्श करिए। पद्मासनाय नमः, विमलासनाय नमः, सुखासनाय नमः, मध्य परम सिंहासनाय नमः। एक पुष्प में रोली चावल लगा करके अपने टेबल पर रख दीजिए। आधार सत्ते नमः गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। सीधे हाथ में रोली चावल लेकर के उसमें लगा करके रख दीजिए। ओम चंद्रमा प्रियं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। 2 बार पंचामृत छोड़ेंगे। अयोध्याम पंचामृत स्नानांते 2 बार जल छोड़ेंगे। ओम जयति भानि प्रकटंत विनाशसारि घंगिणा देवाम
शुद्धोदकस्नानं समताम पितरों के निमित्त वस्त्र छोड़ेंगे। ओम शिवाय नंदीदासाय कहन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन् गंधानुलेपनम। सभी यह भाव रखें कि हम अपने पितरों को पूजन कर रहे हैं। चंदन चावल को चंदन चावल ओम गंधद्वारा नरादर्शालित पुष्पान गणेशने ईश्वरेण भगवता शोभिता एक पुष्प सभी भर देंगे। ओम औषधि। इसके अलावा आयोजन समिति द्वारा कथा में शामिल हुए सभी श्रद्धालुओं के चाय पानी सहित अल्पाहार व दोनों समय के भोजन को समय पर उपलब्ध कराने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। यही वजह रही कि कथा में शामिल सभी प्रमुख लोगों ने आयोजन समिति की सभी व्यवस्थाओं की खुलकर प्रशंसा की। आप पहले दिन से हमारे साथ में हैं, तमाम व्यवस्थाओं को भी आप देख रहे हैं, किस नज़र से आप इस आयोजन को देखते हैं? आयोजन बहुत ही भव्य दिव्य, तमाम व्यवस्थाएं बहुत ही सुचारू और माकूल है। सभी धर्म प्रेमी सज्जन यहाँ आनंद से सपरिवार पूज्य गुरुदेव से भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। आपकी सुंदर व्यवस्था के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में यहाँ की व्यवस्थाएं सराहनीय हैं। मैं अपने जीवन में पहली दफ़े कथा का श्रवण लाभ ले रहा हूँ। कथाएं मैंने बहुत कराई, उसमें मैं आयोजक काफ़ी में रहा, लेकिन बैठ के कभी कथा नहीं सुनी। लेकिन स्वामी जी के मुख से श्रीमुख से आज कथा श्रवण का जो आनंद आ रहा है, अब मेरे को ये लगता है कि मेरे को आगे कथा श्रवण करनी चाहिए। और व्यवस्था यहाँ पे इतनी बढ़िया है। सुरेंद्र जी भाई साहब की ठेठ भीलवाड़ा से हम संपर्क में हैं। हर आदमी का इतना ध्यान रख रहे हैं जैसे इनके परिवार का सदस्य हो। 325 आदमी जैसे इनके परिवार के सदस्य हों, एक एक आदमी का पूरा ध्यान रखना है। इतनी दूर आके भाषा की यहाँ प्रॉब्लम होने के बाद भी कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दे रहे हैं, उसके लिए इनकी पूरी समिति को और इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और उस कथा का संयोजन हमारे युवा साथी सुरेंद्र जी जोशी द्वारा व्यवस्था की गई है। वो शानदार व्यवस्था है और आनंद ले रहे हैं। रामेश्वर जी भाई साहब, सर प्रणाम। व्यवस्थाओं को किस तरह से देखते हैं आप? बहुत अच्छी व्यवस्था है और सभी कार्यकर्ता और समिति के सदस्य पूरी तन मन से लगे हुए हैं और सब व्यवस्था अच्छी दे रहे हैं। भोजन व्यवस्था, आवासीय व्यवस्था और भागवत कथा का आनंद आ रहा है। इस पावन धरती पर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ श्रीमान जोशी जी के सानिध्य में। इसके आदरणीय भवानी शंकर जी, किस तरह से देखते हैं आप सभी व्यवस्थाओं को? सभी को आनंद का एहसान हो रहा है और सब लोग भावपूर्ण सेवा भी कर रहे हैं। गुरुदेव की असीम कृपा है तो सब भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। जीवन में ऐसा दृश्य और ऐसा मौका सबको कभी कभी मिलता है कि एक स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा है। धार्मिक नगरी में धार्मिक स्थान पर हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छा आयोजन है और इससे हमको सनातन धर्म को फैलाने में मदद मिलेगी। भगवान जी मांगड़ा, आप बताइए। रामेश्वरम महादेव में जो स्वामी जी के सानिध्य में जो 7 दिन की कथा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छी यहाँ व्यवस्थाएं है और बहुत शांति से और बहुत श्रद्धा के साथ यहाँ पर रामेश्वरम में कथा चल रही है। आयोजन समिति द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही है उसको लेकर मैं चित्तौड़ से फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि मैं नेक्स्ट टाइम फिर इनके साथ आना पसंद करूँगी। और मैं फर्स्ट टाइम आई और फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है और इतनी व्यवस्थाएं मैंने कहीं नहीं देखी जो इतनी यहाँ पे है व्यवस्था। थैंक यू। माहेश्वरी मंडल की अध्यक्ष महोदय, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है और अच्छे से भागवत कथा वगैरह सब कुछ हो रहे हैं। सभी लोग आराम से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवत लाभ ले रहे हैं, कथा का आनंद ले रहे हैं। रामेश्वरम में जो भागवत कथा का श्री गुरुदेव जगदीशपुरी जी महाराज के सानिध्य में पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे प्रदेश के वासियों द्वारा यहाँ जो आयोजन कृष्ण परिणामी में रामेश्वरम धाम में किया जा रहा है, उसकी शानदार व्यवस्थाएं हर तरीके से आवासीय के साथ साथ भोजन नाश्ता सारी व्यवस्थाएं गुरुदेव के आशीर्वाद से और उनके सानिध्य से सभी भक्तजन पूर्ण आनंद के साथ ये कथा का रसपान कर रहे हैं और अपने आप को रामेश्वरम के श्री चरणों में समर्पित करते हुए आनंद और उत्साह के साथ इस कथा का श्रवण किया जा रहा है।
मनोहरा साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस आयोजन को? बहुत सुंदर और अच्छा, व्यवस्थाओं को लेकर बिल्कुल पेटेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। बनवारी जी, आप सपत्नीक यहाँ पर आए हैं, किस तरह से देखते हैं यहाँ की व्यवस्था? बहुत सुंदर व्यवस्था है सब, और गुरु जी के आशीर्वाद से और आप लोगों के अथक प्रयास से ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, इसके हमको बहुत बड़ी खुशी है। हम तो ऐसे समझ रहे थे कि इतने दूर आने पे कहीं हमको तकलीफ़ नहीं हो जाए, किसी प्रकार की नॉट 1% भी हमको कोई तकलीफ नहीं है। नाश्ते से लेकर बहुत शानदार सा हर चीज़ की बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं, नाश्ता, भोजन, सफाई सबसे बड़ी बात। देखिए आप थालियाँ वगैरह, कटोरियाँ, इतने बड़े कार्यक्रम में वरना तो जो ये सारे गंदे होने की संभावना रहती है, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान, ख्याल, और टाइम टू टाइम। सबसे बड़ी बात तो आप टाइम की पंक्चुअलिटी हमने यहाँ पे देखी है, ये बहुत ही आप बधाई के पात्र हैं आप सब व्यवस्थापक लोग। बहुत धन्यवाद। नाती जी, हाँ सर, सड़क दुर्घटना में आपका पाँव फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद आप यहाँ पर पधारे, किस तरह से देखते हैं व्यवस्थाओं? मेरे 15 तारीख को फ्रैक्चर हो गया था, उसके बाद 21 दिन का पट्टा बंधा, 7 तारीख को खुलाया, और रामेश्वर की कृपा से श्री गुरु जी की महामंडलेश्वर जगदीशपुरी जी की मेहरबानी के कारण मैं यहाँ पहुँचा। बाई फ्लाइट पहुँच कर के कथा का श्रवण कर रहा हूँ। यहाँ सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। आयोजन समिति द्वारा का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, उनको साधुवाद करता हूँ कि आपकी व्यवस्थाओं में बहुत अच्छी उपलब्धि है। राजेंद्र जी, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आपको कोच की जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से आप अपनी व्यवस्थाओं को देखते हैं? मैं पूरा सहयोग कर रहा हूँ साहब, मेरा जितना हो सकता है पूरा से पूरा समय देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, आप इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, आपके सानिध्य में, आपके निर्देशन में बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं यहाँ पर हो रही है, किस तरह का सहयोग लोगों का मिल रहा है? लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है, और मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, भगवान कृष्ण सब करवा रहे हैं। हाँ, हम आपको बता दें कि श्री रामेश्वरम में आयोजित होने वाली भागवत कथा की संपूर्ण व्यवस्थाओं का दायित्व इस बार केकड़ी की टीम को दिया गया था, जिसमें चंद्र प्रकाश विजयवर्गीय, राजेंद्र फतेहपुरिया, जगेश्वर शर्मा, राम सिंह गौड़, सत्यनारायण सिंह सहित सुरेंद्र जोशी ने अपनी विशिष्ट सेवाएं दी। इस आयोजन को सफल बनाने में भोजनशाला में काम करने वाले हलवाइयों की टीम में शामिल देवकिशन जी, महेंद्र जी, सावरमल जी, कमलेश जी, रोशन जी, भंवर जी, सोनू जी ने जहां कथा के दौरान कभी जलेबी तो कभी मूंग की दाल का हलवा, कभी उपमा तो कभी पोहे, कभी खीर पूड़ी तो कभी लड्डू बाटी, कभी राजभोग तो कभी रसगुल्ले, कभी ब्रेड बटर तो कभी ब्रेड पकोड़े सहित नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर श्रद्धालुओं की थाली तक पहुंचाए, तो श्रद्धालु भी दिल से खुश नजर आए। इसके अलावा चाय, दूध व कॉफी की व्यवस्था में लगे भाई शिवलाल लक्षकार व बहुत ही सेवाभावी कैलाश मीणा ने अथक मेहनत व परिश्रम के साथ अपनी सेवाएं दी। कथा स्थल पर भारत विकास परिषद केकड़ी के किशन प्रकाश जी सोनी, यशवंत जी बेली व उनकी धर्मपत्नी आभा जी बेली ने अपनी विशिष्ट सेवाएं देकर श्रद्धालुओं की कई प्रकार की तकलीफों को दूर किया। कथा संपन्न होने के बाद नियमित रूप से वह आयोजन समिति के कार्यालय में उपस्थित होकर एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के जरिए लोगों का उपचार करते रहे। कथा के दौरान एक अवसर ऐसा भी आया जिसमें हमारी इस भागवत कथा के आयोजन को और भी ज़्यादा खास बना दिया। अवसर था लंका से भगवान श्री राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या की ओर आगे बढ़ रही एक यात्रा का कथा के दौरान कथा स्थल पर उपस्थित होना। यह अवसर सभी श्रद्धालुओं के लिए भगवान श्री रामेश्वरम की अद्भुत कृपा और आशीर्वाद से कहीं कम नहीं था, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में विराजमान होने वाली भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं की सेवा का अवसर मिला। इस अवसर को अपने बीच पाकर सभी श्रद्धालु काफ़ी गदगद नजर आए और भरपूर श्रद्धा के साथ भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं की पूजा अर्चना की। श्री रामेश्वरम में संपन्न हुए इस अद्भुत धार्मिक अनुष्ठान के बारे में अगर यह भी कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर संपन्न हुआ यह अनुष्ठान किसी एक व्यक्ति या आयोजन समिति ही नहीं वरन सभी श्रद्धालुओं के जन्म जन्मांतरों के पुण्य के उदय सहित सभी के भरपूर सहयोग से ही संभव हो पाया है। इस कथा के समापन पर श्रद्धालुओं की एक कमेटी द्वारा पूज्य स्वामी जी से निवेदन करने पर कथा का आगामी सोपान श्री जगन्नाथपुरी की ओर
बढ़ने के लिए तैयार हुआ है। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली होंगे जिन्हें श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के तृतीय सोपान पर श्री जगन्नाथपुरी में पूज्य सद्गुरुदेव के मुखारविंद से भागवत कथामृत पान का अवसर मिलेगा। जय श्री रामेश्वरम, जय भागवत भगवान, जय जय सद्गुरुदेव।